रहीम के दोहे आज के समय में भी पूर्ण प्रासंगिक हैं। गहन ज्ञान उनमें निहित है। रहीम दास जी कहते हैं, रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन के फेर। जब नीके दिन आई हैं, बनत न लगी हैं बेर। रहीम दास जी कहते हैं कि जीवन में जब भी बुरा समय आए तो हमें शांति बना लेनी चाहिए, शांत होकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि समय स्थिर नहीं रहता है, वह परिवर्तनशील है। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो सभी बिगड़े काम स्वयं ही बन जाएंगे। रहीमन विपदा है भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीम दास जी कहते हैं कि विपत्ति भी कुछ मामले में बहुत ही लाभदायक होती है, अर्थात जीवन में संकट का समय आना भी बहुत अधिक जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमारी पहचान होती है कि कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे मित्र नहीं हैं, कौन सही मायने में हमारे शुभ चिंतक हैं, कौन केवल हमारे मुंह पर दिखावा मात्र करते हैं या अपना बने रहने की कोशिश करते हैं। तो विपत्ति का समय थोड़े ही समय के लिए आए और चली जाए, इसमें अपने और पराए दोनों की पहचान हो जाती है। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। रहीम दास जी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि हमें अपने अगल बगल अपने साथ रहने वालों की सहायता यथासंभव करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति किसी आशा से, सहायता की इच्छा से आपके पास आता है, उसकी आत्मा तो पहले ही मृतक के समान होती है, लेकिन उनसे भी पहले उनकी आत्मा मृत हो जाती है जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, अर्थात जो किसी की सहायता करने लायक नहीं होते, जो किसी की सहायता करना ही नहीं चाहते, वे सबसे बड़े मृतक स्वरूप धरती पर रहते हैं। रहीमन उजली प्रकृति को, नहीं नीच को संग, करिया बासन कर गहे, कालिख लागत अंग। रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को दुर्जनों की संगति में कभी भी रहना नहीं चाहिए। जैसे कि कालिख लगे हुए बर्तन को यदि आप हाथ से पकड़ेंगे तो कालिख हाथ में लग जाएगी। इसलिए यदि आप दुर्जनों की, दुष्टों की संगति में रहते हैं तो आपके जीवन में भी उसका कुप्रभाव अवश्य पड़ेगा, आपको भी हानि जरूर उठानी पड़ेगी। इसलिए व्यक्ति को अपनी संगति के बारे में बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए। कह रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, वो डोलत रस आपने, उनके फाटत अंग। रहीम दास जी कहते हैं कि सज्जन और दुर्जन व्यक्ति की संगति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। जिस प्रकार से यदि बेर का और केले का पेड़ एक साथ लगा हो तो हवा के झोंके से बेर कटीला होता है, और अनायास बिना प्रयास के भी यदि वह हिलता है तो केले के सुकोमल पत्ते फटने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से सज्जन और दुर्जन की संगति संभव नहीं है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल,
रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। रहीमदास जी कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, वे धीर गंभीर होते हैं। उनके गुणों का महत्व लोगों को स्वयं पता चल जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि जैसे हीरे की चमक स्वयं उसके मूल्य को प्रतिबिंबित करती है। हीरा कभी अपने मुख से नहीं कहता कि मैं बहुत अधिक बहुमूल्य हूँ। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे लोगों अर्थात निम्न प्रवृत्ति वाले लोगों से न ही दुश्मनी अच्छी है न ही दोस्ती। जिस प्रकार से कुत्ते का न काटना अच्छा न चाटना अच्छा अर्थात दोनों ही हितकर नहीं है, उसी प्रकार से ओछे प्रवृत्ति वालों की दोस्ती दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं है। उनसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। दिनों दिन परोपकार की, दूसरे की सहायता करने की, दूसरे के दुख में दुखी होने की प्रवृत्ति का क्रमशः घटाव देखकर, उनका विलुप्त होना देखकर रहीमदास जी चिंतित होते हुए कहते हैं, रहीमन वे बिरछ कह, जिनकी छाह गंभीर। बागन बिच बिच देखियत, सेहुड़ कुंज करीर। रहीमदास जी कहते हैं कि बागों में वे सघन वृक्ष कहाँ हैं, जिनकी सघन छाया में लोग विश्राम करते थे, जिनके फलों को खाकर लोग तृप्त होते थे। अब तो बागों के बीच में हर जगह कटीला सेहुड़, झाड़ियाँ और करील का ही वृक्ष दिखाई देता है। अर्थात समाज से परोपकार की भावना बहुत अधिक कम होती जा रही है। ये अत्यंत चिंता का विषय है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग उत्तम स्वभाव के होते हैं, बुरी संगति का असर उन पर बिल्कुल भी नहीं होता। बुरी संगति कोई प्रभाव उन पर छोड़ नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन के वृक्ष पर सैकड़ों विषैले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन उनका विष कभी भी ग्रहण नहीं करता, अर्थात अपनी शीतलता का त्याग कभी नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति यदि बुरी संगत में भी पड़ गए हैं तो वो अपनी सज्जनता कभी भी त्यागते नहीं हैं, वे सज्जन ही रहते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखै न कोय। जो रहीम दीन ही लखै, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि दीनहीन व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति आशा भरी नज़रों से सबकी ओर देखता है कि कोई मेरी सहायता करे, परंतु संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो सहायता के लिए आगे बढ़कर आते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उनकी सहायता करते हैं, जो दीनों की इच्छा समझते हैं, निर्बलों की आस पूरी करते हैं, वो दीन बंधु के समान अर्थात ईश्वर के समान आदरणीय होते हैं।